हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल SD हब पर। और आज हम पूरा डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं इस ट्रैक्टर वाले पंप का। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के एंड में आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये पंप आपके लिए है या नहीं। तो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहना। पहले हम आपको एक आउटलाइन दे देते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इसका प्राइस और इसके जैसे और भी मार्केट में आते हैं उनका भी प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और कितने एचपी का इसको चलाने के लिए ट्रैक्टर लगेगा, किसे लेना चाहिए। सबसे मेन चीज़ इसकी प्राइसिंग। तो ये हमें पड़ा था 65 से 70K के बीच में। और इसके जैसे और भी जो मार्केट में आते हैं वो या तो 5,000 कम या ज़्यादा के होते हैं। कुछ चीज़ें इनमें चेंज होती हैं, ऐसे फीचर्स होते हैं जो किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं। अगर हम एक नॉर्मल पावर पंप लें जो कि वो आता है जिसको पीठ पर टांग के हम चलते हैं, उसमें 4 स्ट्रोक इंजन लगा होता है, तो वही अगर आप मार्केट में अच्छी क्वालिटी का लेने जाओगे तो 10 से 12,000 का तो वही आपको पड़ जाएगा। और अगर बात करें कि इसके मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, तो इसकी जो मेन बॉडी है वो बनाई हुई है दशमेश ने। कंप्रेसर है जिसका मेन काम होता है किसी भी स्प्रे पंप में, वो है शंकर कंपनी का। और इसका टैंक ये है ओरिएंट कंपनी का। और आप जानते हैं इन तीनों ब्रांड्स की मार्केट में कितनी वैल्यू है। साथ ही कुछ पंप्स के साथ हमें गारंटी और वारंटी भी मिलती है, जैसे हमें इसके साथ मिली है 1 साल की। तो जब भी अगर आप पंप खरीदने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल ज़रूर लें। मेन चीज़ इसको चलाने के लिए कितने लोग चाहिए और कहाँ कहाँ चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। पहला आपको चाहिए नोजल पर, और दूसरा जो ट्रैक्टर और पंप को दोनों को कंट्रोल करेगा, और तीसरा जो नोजल के पीछे रहेगा नलकी खींचने के लिए। और ये मिनिमम नंबर है लेवर्स का, इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आइए मैं आपके इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसमें कितना पानी बनता है, कितनी एकड़ में जाता है, और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स कहाँ लगे हुए हैं। हम इससे स्टार्ट करते हैं। इसे आप कंप्रेसर, पंप जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये है प्रेशर सेट करने का। इसको इधर रोटेट करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा और इधर करेंगे तो प्रेशर कम होगा। इस पर साइन भी लगे हुए हैं प्लस माइनस के। और ये है जहाँ से हम इसको पानी को बंद चालू कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे नीचे कर देंगे तो पानी जाना चालू हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे तो ये वापस बंद हो जाएगा। फिर ये है 3 नोजल दिए हैं। इसको हम इस नोजल से कनेक्ट करके आपने जो भी पानी स्टोर करके रखा है उसको हम डायरेक्ट टैंक में फिल कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और आपने जो ऑटोमेटिक स्प्रे वाले पंप देखे हैं ना, वो इससे कनेक्ट होते हैं। और ये अपना मेन जिससे यहाँ से पानी जाता है। और यहाँ पर प्रेशर गेज दिया है जिसकी मदद से आप प्रेशर चेक कर सकते हैं। दूसरा, इसकी पीटीओ शाफ्ट, यहाँ पर इसका पीटीओ शाफ्ट लगी हुई है। और एक दूसरी आती है जो अपने ट्रैक्टर से कनेक्ट होती है, वो यहाँ पर है। और हाँ, आप 65,000 लगाकर ये चीज़ ले रहे हैं तो उसमें ये होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जैसे ही हम इस पर इसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक नलकी को लपेटना शुरू कर देगा। आपको हाथों से नहीं करना पड़ेगा। बहुत काम की चीज़ है ये, आपका बहुत समय बचाएगा। और ये मेन चीज़, जैसे कि आपको 100 फीट नलकी की ज़रूरत है, आपने 100 फीट निकाल ली और इसको लॉक कर दे, ये इस रोल को घूमने नहीं देगा। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, नलकी लपेटते समय इसको ढीला रखें, नहीं तो ये आपके पूरे ये जो भी रोल है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसको ख़राब कर देगा ये इस तरीके से। तो अब आते हैं इसके टैंक पर। इसके टैंक की कैपेसिटी है 500 लीटर की। इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। एक तो आप अपने जो भी मोटर है उससे डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, अपने हाथों से कुप्पे बाल्टी जिससे भी फिल करना उससे कर सकते हैं, और तीसरा जो इसके साथ वो पाइप दिया है उसकी मदद से आप फिल कर सकते हैं। एक बार ये फुल होकर मैक्सिमम 5 एकड़ तक चला जाता है। बाकी वो डिपेंड करता है आपके प्रेशर के ऊपर, आप कितना प्रेशर रखेंगे। इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर एक हमें ये जाली दी हुई है। अगर आपके पास दूसरी कंपनी का पंप है उसमें ये जाली नहीं दी है तो लगा लेना। तो गाइस, इसकी नलकी आती है 1000 फीट की, लगभग 305 मीटर की। ये वाला नोजल ज़रूर लें क्योंकि इसमें हमको ये लॉक करने वाला सिस्टम मिलता है। ऐसा छोड़ दिया, पानी बंद,
इसमें आपकी दवाई का वेस्टेज नहीं होगा इसमें। और ये प्रेशर सेट करने वाला भी है फुहारा, और वो वाला घुमाने वाला सिस्टम नहीं है, बेस्ट चलते चलते कर लो। कंपनी से आता है ये डायरेक्ट अटैच। यहाँ से ये कड़क वाली नलकी ये हमने नरम लगा के रखी है ताकि अच्छे से स्प्रे हो सके। वैसे तो इस पंप के स्पेसिफिकेशन में दिया है कि इसको 7 से 9.5 HP तक के इंजन चला सकते हैं। नो डाउट वो चला भी देंगे, पर दिक्कत वहाँ आती है जब छोटे ट्रैक्टर में हम ये पंप लगाते हैं और इस टैंक को फुल करते हैं तो छोटे ट्रैक्टर आगे से खड़े होने लगते हैं, और इस फुल पंप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत लगती है। लगभग 40 से 45 HP के ट्रैक्टर तो होना ही चाहिए। अगर आप इसे ले रहे हैं तो ये किराए पर चलेगा कि नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है आपके एरिया पर। मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जिस एरिया में ये किराए से चलता है वहाँ इतना चलता है कि अपने आप को एक सीज़न में फ्री कर सकता है, और उससे पहले भी कर सकता है, डिपेंड करता है आप एक दिन में कितने पंप फेंक रहे हैं। और ये एक पंप में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 2.5 लीटर डीजल लेता है ट्रैक्टर। और आपको 1 एकड़ में दवाई फेंकने के लिए इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। भाई हम बात करें जो पीठ पर टांगने वाला पंप रहता है पेट्रोल वाला, उसमें एक तो आपका पेट्रोल भी लगता है, प्लस 1 एकड़ में फेंकने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है, और 2 आदमी कुप्पे वाले भी चाहिए, और तगड़ा है तो एक ही। पंप वाले की तो वही बता सकता है, कुप्पा वाला पे भी लोड पड़े यार। कुछ छोटी छोटी दिक्कतें इसके साथ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती है वो है इसके टैंक में कितना पानी बचा हुआ है, उसके लिए कोई गेज आपके पास नहीं है। मतलब आपको बार बार ढक्कन को खोल कर देखना पड़ेगा कि कितना पानी इसके अंदर बचा है। अंदर की साइड ज़रूर स्केल दिया हुआ है, लेकिन वो अंदर है ना, आप बाहर से पता नहीं कर सकते कितना पानी है। दूसरी चीज़, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये नलकी है, वही इसका डिसएडवांटेज भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आप अब जब इसको पकी हुई फसल में या फिर ज़्यादा हाइट वाली फसल में लेकर चलेंगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ी बहुत फसल मचा देगी। जब इसको लेकर चलते हैं तो 2 से 3 लोग भी खेत में चलेंगे साथ में, उनके पैरों से भी फसल मच जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि खेत में आपके रास्ता होना चाहिए, ट्रैक्टर वहाँ तक जा सके। एक और चीज़, ये पूरी तरीके से खाली नहीं होता, इसमें 40 से 50 लीटर पानी बच जाता है, तो वो खाली करने के लिए आपको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसे या तो इतना पानी आप हमेशा बचा के ही रखें। इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब से ये लिया है तो हमारा घंटों का काम मिनटों में हो रहा है, और इसके खर्चे की बात करें तो पेट्रोल वाले पंप से कम आता है, और लेबर भी हमें इजीली मिल जाता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है। भाई इसको लेने के बाद बहुत सारे इसके सेकेंडरी यूज़ भी हो जाते हैं। किसानों के लिए जो सबसे मेन है वो है कि आप इसी की हेल्प से अपने ट्रैक्टर, गाड़ी और दूसरे वाहन जितने भी हैं, यहाँ तक कि अपने भैंस को भी नहला सकते हो। दूसरा चीज़, आप इसको होली में यूज़ कर सकते हो, होली खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये कुछ इसके सेकेंडरी यूज़ हैं। लास्टली बता देता हूँ कितनी एकड़ वालों को ये लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 10 एकड़ बहुत है, 10 एकड़ वालों को ये ले लेना चाहिए। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। जहाँ कमी लगी वो कमी भी बता देना ताकि अगले वीडियो में हम पूरी कर सकें। थोड़ी बहुत आपको साउंड में दिक्कत आई होगी क्योंकि हम आउटडोर शूट कर रहे हैं ना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।